आप सभी को पुनः नमस्कार। आज एक विषय आया है ढोलक को लेकर। लोग कहते हैं ढोलक में चमड़ा लगा रहता है तो वो तो अशुद्ध है, और अशुद्ध है तो उसको मंदिर में उसको कैसे उसका उपयोग किया जाता है जब उसमें चमड़ा लगा है। ऐसा तो सब लोग बोलते हैं कि चमड़ा है, छुओ मत। और यहाँ ढोलक में जो है चमड़ा लगा है, तो इसके बारे में आप बताएं कि ढोलक अशुद्ध क्यों नहीं है। उसका चाहे मृदंग हो, चाहे डमरू हो, चाहे ढोलक हो, उसमें वहां पर उसका यूज क्यों किया जाता है। तो सर्वप्रथम हम आपको बताएं कि शुद्ध अशुद्ध में क्या फर्क है। जो चीज आप बोल रहे हो चमड़े में, देखो पहले अपन एग्जांपल समझ लिए। गोबर गीला होता है, लसलसा होता है। हम आपसे बोले कि गोबर को तुम उठाओ, तो तुम उठाओगे तुम्हारे पूरे हाथ पे छप जाएगा, क्योंकि उसमें पंच तत्व उसमें है। कैसे पंच तत्व? उसमें पानी का तत्व है, और ये ताजा गोबर निकला होगा तो उसमें क्या होगा, उसमें अग्नि का तत्व रहेगा। चूंकि गोबर में उसके अवशेष है तो वो पृथ्वी का तत्व हो गया। चौथा क्या आ गया, चूंकि पानी है तो उसमें वायु भी है। उसमें तो गर्म है तो अग्नि, पानी, वायु, जल और पृथ्वी, और चौथा पांचवा आकाश तत्व हो गया। अब देखना कुछ दिन बाद क्या होता है, जब जितने जैसे जैसे दिन बीतता जाता है तो उन दिन बीतने में क्या होता है, वो गोबर एक राख के रूप में तब्दील हो जाता है, जिसको अपन खाद बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति में उसमें से पानी निकल गया, उसमें से हवा निकल गई, उसमें से अग्नि जो गर्मी थी वो भी खत्म हो गई। और चूंकि जब ये नहीं रहेंगे तो आकाश तत्व भी नहीं रहेगा, बच्चे का कैसे भी पृथ्वी रहेगी तो पृथ्वी का तत्व हो जाता है, और उसको कोई उठा लेता है, कहीं भी उसको यूज कर लेता है, लेकिन ताजा नहीं उठा। उसी प्रकार जब चमड़ा निकाला जाता है, चमड़ा जब कहीं से उपयोग आता है, जहां से भी आता है, तो उसमें सभी तत्व रहते हैं। उसमें मांस भी रहता है, उसमें जो है हर तत्व उसमें रहते हैं। लेकिन वो चमड़ा जब निकल के फ्रेश हो गया, साफ हो गया आता, तो मात्र पृथ्वी तत्व बनता है, क्योंकि उसमें से अग्नि भी निकल गई, उसमें से वायु भी निकल गया, उसमें जल भी निकल गया, सब निकल गया। अब लेकिन वो चमड़ा अकेला यदि रहेगा तो हम उसको नहीं छुएंगे, क्योंकि अभी वो उसमें चमड़े का एक तत्व आया है। पृथ्वी भलाई थोड़ा आया, फिर भी अपन समझते हैं। लेकिन उस चमड़ा को जब ढोलक में आकार में तत्व अपन तब्दील कर देते हैं तो वो अब चमड़ा नहीं रह गया। अब वो ढोलक हो गया, डमरू हो गया, मृदंग हो गया। अब वो सभी मिला के पृथ्वी तत्व होगा। उस ढोलक में ना पानी मिलेगा, ना उसमें वायु मिलेगा, ना उसमें किसी तत्व में अग्नि मिलेगी, और ना उसमें आकाश तत्व रहेगा। वो सिर्फ अपना काम अब ढोलक और डमरू सब चीज पता करता है। तो ये मैंने आपको बताया कि जिसमें पंच तत्व उसमें रहेंगे, पंच तत्व, चार तत्व, तीन तत्व, जितने तत्व रहेंगे उन तत्व के हिसाब से उसमें अशुद्धियां रहती है। जैसे सारे तत्व खत्म हो जाते हैं तो मात्र एक साधारण वो पृथ्वी रह जाती है, और पृथ्वी को अपन ने किससे ढोलक में मर दिया, तो अब वो चीज क्या एडजस्ट हो गई, वो ढोलक हो गया, अब वो पृथ्वी नहीं रहेगी। तो इस प्रकार का आपको ज्ञान लगा हो, ज्ञान मतलब जानकारी सही लगी हो तो आप कमेंट में लिखिए। और यदि मान लो इसमें भी कुछ अपडेट्स आपको देना हो तो अपडेट्स आप इसका कमेंट में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे हिंदुस्तान में और बाहर में विधर्मियों लोग की भरमार हो गई है, जो हिंदुओं की एक एक बिंदु पर टिप्पणी करते कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। तो उन विधर्मियों का मुंह बंद करने के लिए इस प्रकार के वीडियो डाले जा रहा है, जिसमें आप सभी को भी कहीं बात रखने का उसका ज्ञान हो। और जब इनको और शोध किया जाएगा और तराशा जाएगा तो आपके माध्यम से कोई और भी चीजें हमारे पास आएंगी, और हम इस विज्ञान और अध्यात्म को आगे प्रस्तुत कर सकते हैं, ताकि हमारे सनातन धर्म पे कोई उंगली न उठा पाए। आपको यदि हमारी बात अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे हम आने वाले समय में और भी चीजों का अपडेट दे सकें। जय श्री कृष्ण। मैं विनय पांडे, एडवोकेट, जबलपुर।